के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या समझ में आया पहला 1 घंटा का ट्रेड देखकर आपको, और आपके स्टॉक पिक्स क्या होंगे? मिड कैप्स में आज बहुत शानदार रैली है। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जब मार्केट एक लोअर लेवल से रिकवर होता है या तो हायर लेवल से जब करेक्ट होने की शुरुआत करता है, तो जो भी गैप अप ओपनिंग्स होती है या तो गैप डाउन ओपनिंग्स होती है, उन लेवल्स को काफ़ी क्लोज़ली ट्रैक करना चाहिए। और उसी के बाद हमें लगता है कि हम एक अपना व्यू बना सकते हैं। पिछले 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने 23,140-150 के करीब आके बॉटम्स बनाए और रिकवरी की, जो एक गैप अप ओपनिंग थी। आज भी अगर आप देखें तो हायर ओपनिंग के बाद वापस मार्केट ने जो गैप अप ओपनिंग थी उसे रिटेस्ट किया है। और जब तक मार्केट अभी मुझे लगता है कि 23,200 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करता, तब तक मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मूव में हमें वापस एक बार 23,400 के लेवल्स दिख सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग का पॉइंट है अनुज, वो है 23,400 और उन लेवल्स के ऊपर हमें लगता है कि मार्केट एक बार 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या ईएमए तक जा सकता है। तो 23,650 या 700 के लेवल्स आ सकते हैं। अगर आप बोलिंजर बैंड भी देखो या एवरेजेस डाल के देखो, हमें लगता है कि उन लेवल्स तक जा सकता है, लेकिन 23,400 के लेवल्स को क्रॉस करना उतना ही ज़रूरी है। और अगर करंट लेवल से लॉन्ग लेना है, तो 23,200 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी भी है। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। निफ्टी आईटी पर क्या व्यू कर रहे हैं आप? मतलब आप कभी देखिए, कभी टीसीएस का पुश, तो कभी एचसीएल टेक्नोलॉजीज का कोलैप्स, और ये इंडेक्स इटसेल्फ अगर आप देखें 2050 के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। अभी आपका व्यू आईटी पर, और क्या क्लियर थॉट्स के साथ चेज कर रहे हैं आप इस वक्त यहाँ पर? देखिए, वैसे अगर इसके मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और वक़्त निकल सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये जो निफ्टी आईटी का इंडेक्स है, वो यहाँ से और हायर लेवल्स पे एक बार जाते हुए दिखेगा। अ, इन द शॉर्ट टर्म एक रेंज बनी हुई है, 45,000 के करीब रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 43,000, 42,500 के करीब है और हम लोग अभी लगभग उन्हीं लेवल्स के करीब हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इन्फोसिस के नंबर्स के बाद इस पर्टिकुलर टेक्निकल पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं और हम ऊपर की तरफ के लेवल्स देख सकते हैं। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन है, बट इवेंचुअली हमें लगता है कि हायर लेवल्स पे जाने की बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है। रियल एस्टेट इंडेक्स में आज शानदार तेज़ी है। एक बार स्टॉक्स देखते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की मैंने बात की थी, प्रेस्टीज एस्टेट्स डे हाई पर आया। श्रीकांत, प्रेस्टीज एस्टेट्स का चार्ट देखिए एक बार, और लगे हाथ तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का भी। कोई ट्रेड बनता है यहाँ पर? बिल्कुल, इनफैक्ट अनुज, आपने लाइक जो भी मीन्स आई मीन टू से सेक्टर को जो आइडेंटिफाई किया, मुझे यही लगता है कि इसमें काफ़ी बड़ी ओवरसोल्ड एक्टिविटी है। इस पूरे मंथ में अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो कोई बीटन डाउन सेक्टर होगा तो वो रियल एस्टेट है और अभी यहाँ में इस पर्टिकुलर लेवल्स पे कई सारे स्टॉक अपने सपोर्ट्स के करीब है। तो करंट लेवल से अगर प्रेस्टीज की बात करूँ तो यस, मुझे लगता है पिछले 3 दिनों से स्टॉक एक ही लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। करंट लेवल से एक थोड़ा पुल बैक या तो ओवरसोल्ड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी में से ऊपर आने की पॉसिबिलिटीज़ वेरी हाई। करंट लेवल्स है 1490-1500 के हैं। हमें लगता है जो नेक्स्ट लेवल्स हमें देखने चाहिए वो तकरीबन 1600 के होने चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और साथ ही साथ अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की भी अगर बात करें तो अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर थोड़ी-सी भी अगर रिकवरी बनेगी, तो गोदरेज प्रॉपर्टी एक हमेशा मैंने देखा है कि रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक होता है और इसमें भी तेज़ी बन सकती है। 2400 के करीब है। इक्विलिब्रियम लेवल तो तकरीबन 2400 के करीब 2700-2800 के करीब का आता है, तो उन लेवल्स तक भी ये स्टॉक जा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में 2650 तक के लेवल्स नज़र आते हैं। एक लास्ट स्टॉक पूछूंगा आपसे यहाँ पे फाइनली, श्रीकांत, आईटीसी पे आपका व्यू क्या है? आईटीसी ने समहाउ पूरे एफएमसीजी के कोलैप्स के अगेंस्ट अपने आप को 450 के ऊपर स्टेबल रखा था, 445 को ब्रीच नहीं करता था। वहाँ पे कुछ बड़े एवरेजेस प्लेस थे टीडी चार्ट्स पे। आईटीसी का फाइनली सरेंडर करना, ये क्या पूरे एफएमसीजी पे एक्सट्रीम प्रेशर का इंडिकेशन है? आईटीसी को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? देखिए वीरेंद्र, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि बजट के पहले ये स्टॉक काफ़ी नर्वस रहता है और उसके बाद या तो बजट के आसपास भी हमें लगता है कि इसमें बड़ी तेज़ी भी बन जाती है, एक अच्छा रिकवरी वाला पैटर्न बनता है। अगर आप ओवरऑल पैटर्न को देखें और इसके करेक्टिव पैटर्न को अगर कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है कि अभी जो करंट लेवल्स चल रहे हैं 430, 440, 425 भी पकड़ लेते हैं कि शायद आ सकता है। इन लेवल्स के करीब ये स्टॉक अपने करेक्टिव
पैटर्न को कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद एक रिवर्सल बन सकता है। तो इनफैक्ट करंट लेवल से तो मैं कहूँगा कि जो कॉन्ट्रा फंड्स होते हैं या तो जो कॉन्ट्रा हम पोज़ीशंस लेते हैं मार्केट में उस पर्टिकुलर सेगमेंट में करंट लेवल से आईटीसी में लॉन्ग की पोज़ीशंस बनाई जा सकती है। ये स्टॉक वापस से हमें लगता है कि रिबाउंड करते हुए नज़र आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप आज हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीकांत, और इन सब स्टॉक्स पे बात करने के लिए। तो इस शो में इतना ही। मार्केट स्टेबल है, देखिए निफ्टी